के गृह मंत्री जी बहुत ईमानदार और नेक आदमी और सबसे सुलझे हुए इंसान है, बात को सुनते भी। ऐसा नहीं कि नहीं सुनते, उनको पता है कि ओपीएस का मैटर जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। नित्यानंद राय जी ने अपने जवाब में खुद जो है माननीय सांसद जितेंद्र हुड्डा जी का जवाब दिया है। तो इस तारीख को ओपीएस को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अभी देश के अर्धसैनिक बल के जवानों का मामला है। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। उम्मीद की घड़ी अब धीरे धीरे थमती जा रही है। ये सुनवाई 19 देश के अर्धसैनिक बल के जवान भी जागरूक हो चुके हैं जो एनपीएस के दायरे में आते हैं। समझ में आ चुका है कि एनपीएस वह कलंक है जिसको मिटाने का समय आ गया। लेकिन इस कड़ी को और मैं आगे बढ़ा रहा हूं कि इस कड़ी में अभी भी रजिस्ट्रार कोर्ट में हमारा केस है। ये केस में अभी तक ऑब्जेक्शन नहीं है और आगे जो है इस पे क्या बहस हो रही है, क्या सुनवाई हो रही है, वो 19 तारीख को क्लियर हो जाएगा। कोर्ट ने साफ स्पष्ट कर दिया कि अगर जो एसएलपी जिनके घर पे गई थी और उन्होंने नहीं जवाब दिया था, वो उस अगर नहीं दे रहे हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर रहे हैं तो काम खत्म। और पहली बात यह है कि सबसे बड़ी बात यह है कि लोग ओपीएस के लेके जागरूक है, जागरूक होना चाहिए। देश के अर्धसैनिक बल पे जवानों पे ओपीएस लागू होता है और ये बात सबको पता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि किसी भी सत्य को छुपा के रखने से तुम उस चीज को जो है दबा नहीं सकते हो। जब उन पे कहा गया था, नोटबंदी हुई थी तो तमाम चीजें बातें कही गई थी कि इससे क्या होगा, क्या बेनिफिट्स होंगे, तमाम चीजें दिखाई दे रही हैं। इसी प्रकार से जब देश के अर्धसैनिक बल पे ओपीएस का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये चीज को लेकर मैं आज ये बात मैं आप लोगों के बीच में रखना भी मुझे बहुत जरूरत पड़ गया था, तो मैं रख दे रहा हूं। देश के अर्धसैनिक बल के जवानों के मामले में किसी भी चीज को लेकर देश के तमाम राजनीतिक पार्टियां या दल कोई भी हो, कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए जो सशस्त्र बल है उसके मामले में, क्योंकि देश की सुरक्षा करने के साथ साथ जब भी युद्ध लगता है तो सबसे बड़ी अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार होते हैं। और ये बात सबको समझ में आ रही है। ये बात आप समझ रहे हैं, सरकार को खुद पता है कि ये तमाम चीजें चल रही है। अब रही बात की दो पहलू है, हार और जीत। हार जीत के दो पहलू हैं। अगर कुछ को लगता है कि नहीं देश के अर्धसैनिक बल को ओपीएस नहीं दे रहे हैं तो देश के अर्धसैनिक बल के जवानों को इसी केस के आधार पर एक नए जो है रीट पिटीशन दायर कर देनी पड़ेगी और माननीय न्यायालय में होगा। एक एक आदमी को पकड़ के एक 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21 तक 20-22 लोग होंगे। 22 लोग का एक रीट जो है डलेगा कि अगर आप आगे वाला हरा रहा है कि ये सिविलियन फोर्स है तो सिविलियन फोर्स के नाते जो है पहले तो सबसे पहले उसके हिसाब से जो है तमाम कंडक्ट और रूल जो है हटेंगे और फिर 8 घंटे ड्यूटी की होगी, 24 घंटा क्यों भैया। और फिर ये भी होगा कि अपने दूर क्यों रहेगा। तथा आईएएस और आईपीएस का एसोसिएशन चलता है तो अर्धसैनिक बल का भी एसोसिएशन होगा। ये कोर्ट भी मानेगा कि जब उनका एसोसिएशन चल सकता है, बिहार पुलिस का एसोसिएशन बन सकता है, आईएएस आईपीएस का एसोसिएशन हो सकता है, तो अर्धसैनिक बल का एसोसिएशन क्यों नहीं। ये तमाम चीजें माननीय न्यायालय में जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये चीजें मैं कह रहा हूं, मैं जो आज तक कहा हूं वो किया, बाकी उसका परिणाम जो भी हो हम नहीं जानते हैं। सत्य को सुनना बड़ा कड़वा है साहब। और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आचरण करता हूं, स्पष्ट बोलता हूं, देश में कुछ करना है तो साफ जज्बे के साथ करो। ऐसा नहीं है, ये तमाम चीजें अगर होगा तो पूरे देश के लिए होगा। अर्धसैनिक बल कोई छोटा मोटा चीज नहीं है। 2011 में कुछ लोगों की वजह से कांग्रेस गवर्नमेंट की पार्टी थी, सत्ता में थी, उन्होंने अर्धसैनिक बल को सीएपीएफ किया और ये उस समय जो है, मुझे नहीं कहना चाहिए, उस समय सीएपीएफ को करने वाले कोई और नहीं थे, कांग्रेस गवर्नमेंट की थी। और आज कांग्रेस गवर्नमेंट कह रही है, ये दिन क्यों दिखा रही है। 2004 के बाद कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो क्यों नहीं की। और मैं कांग्रेस गवर्नमेंट के, ऐसा नहीं है कि मैं कांग्रेस गवर्नमेंट के लोगों के पास नहीं गया था, मैं गया था, खुद गया था, लेकिन ओपीएस के मैटर्स में उदासीनता दिखाई दी। इनको देश के जवानों से मतलब थोड़ी, जब सत्ता में रहते हैं तो किसी को देश के जवानों से मतलब नहीं रहता, कोई सहानुभूति नहीं रहता, क्योंकि इनका वोट बैंक नहीं है। जहां इनका वोट बैंक है तहां देखो ये क्या कर लेते हैं। और हकीकत है, देश के अर्धसैनिक बल के जवान अब जागरूक हो चुका है। एनपीएस में क्या है, लोग नौजवान जाना चाह रहे हैं क्या फौज में, नहीं जा रहे हैं, रिटायरमेंट मार रहे हैं, छोड़ रहे हैं, डर किसी बात का नहीं है। किस चीज का डर है भाई। तो इसलिए नहीं है कि आप एनपीएस में दोगे क्या, 20 साल करो 13,000 रुपया, 30 साल करो तो वहीं जो है 5,000 और बढ़ा देते हैं, 18,000 होगा। 30 साल नौकरी करने के बाद बाबा जी का ठुंडू लेके एक जवान आएगा और रिटायरमेंट के बाद उसका कोई अस्तित्व नहीं है समाज में, उसको अर्धसैनिक बल सीएपीएफ का दर्जा जो है नहीं मिले, सशस्त्र बल का दर्जा नहीं मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट में उसको नौकरी में कोई छूट नहीं मिलेगी,
रिजर्व सीट नहीं रहेगा तो फिर क्यों करें भाई, क्यों मरे कोई? ये बात सब लोग समझ रहे हैं और ये बात कह रहे हैं। तो मैंने कहा चिंता मत करो, देश बदल रहा है, देश के प्रधानमंत्री जी जो है इस चीज में सजग हैं, देश के गृह मंत्री जी सजग हैं, करेंगे। आप सही चीज को रखो ना, रिप्रेजेंट करो अपना। और मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी के पास रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं खुल के बोल रहा हूं और देश के गृह मंत्री जी को पास भी कर रहा हूं। ये 2 लेटर है और ये सोमवार को डिस्पैच होगा। ये एक आदरणीय अमित शाह जी के पास है और दूसरा भी माननीय प्रधानमंत्री जी के, ये रायसीन हिल जो है वहां माननीय प्रधानमंत्री जी के जो है आवास पे ही जाएगा और ये आदरणीय अमित शाह जी के आवास पे जाएगा 6A कृष्णन मेनन मार्ग, न्यू दिल्ली। और ये उनका है, लेटर जाएगा, लेटर का कार्रवाई भी होगा। और मैंने बोल दिया, बात करके लेटर दे रहा हूं। 7 मिनट मेरी बात हुई है माननीय गृह मंत्री जी के यहाँ, जिनसे हुई है, बात पूरी रखी है, बात अपना रिप्रेजेंट किया है और अपनी बात को रखी है। मैंने साफ और स्पष्ट बोलना मुझे आता है। देश में किसी चीज को लेकर हम काम करने वाले लोग हैं, राष्ट्र के लिए काम करने वाले। हम तो एआई के बारे में सोच रहे थे, एआई पे काम करें, तथा जो है हम ट्रेडिंग के मैटर्स में काम करना चाह रहे थे, जिस पे पकड़ था। लेकिन मेरे पिताजी ने कहा है कि बेटा जिस काम को शुरू करो उसको फाइनल कर दो। और एक चीज और बताते हैं, देश के न्यायालय में, जितने भी न्यायालय हैं भारतवर्ष के, सब न्यायालय में केस लड़ने का तरीका भी हम चेंज कर चुके हैं। लेकिन वर्तमान में लोगों के तमाम चीज को लेकर जो है वेलफेयर पर लड़ाई हो रही है। क्यों हो रही है? कोई सोचा है? नहीं सोचा है ना, मैं बता रहा हूं। सबसे ज्यादा देश को अर्धसैनिक बल के जवानों का नुकसान हुआ है। 19 से लेकर अभी तक 870 से लगभग ऊपर जवान आत्महत्या कर ली है और 60,000 से ऊपर जवान नौकरी छोड़ के गए हैं। इसकी जिम्मेवारी कोई लेगा? नहीं लेगा ना। कारण क्या है? ये तमाम चीजें जब इसके तहरीर में जाइएगा और इसकी तहरीर दीजिएगा तो शायद लोगों का आंख से आंसू और लोगों के अपने, जो लोग गलती काम किए हैं उनके अपने करनी पे जो है पछतावा होगा कि हमने किया क्या है। देश से गद्दारी की है जो लोगों की वजह से 870 जवान से ऊपर आत्महत्या की है। देश से गद्दारी की है, 60,000 से ऊपर जो है सूबेदार, सिपाही, हवलदार नौकरी छोड़ के गए हैं। कुछ लोगों को बर्खास्त कर, कुछ लोगों को जो है रिमूव फ्रॉम सर्विस कर दिया है। रिमूव फ्रॉम सर्विस और बर्खास्त दोनों एक ही पहलू के 2 सिक्के हैं। और इस बात को क्यों रखा जा रहा है कि ओपीएस लागू हो रहा है? इसलिए लागू हो रहा है कि देश के अर्धसैनिक बल के जवान ईमानदारी और निष्ठापूर्वक अपनी देश के लिए काम करें। उनके दिल में अब 2004 वालों के दिल में जो है कोई दया माया नहीं है। और ये बात हकीकत के साथ मैं रख रहा हूं। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जिंदाबाद, भारत माता की जय।